आर्यों की सभ्यता और उसी समय जो है ब्राह्मण ग्रंथों का जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी और इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों का हमने अध्ययन किया था। और इन ब्राह्मण ग्रंथों में भैया सर्वप्रथम हमने वेदों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? वेदों का अध्ययन। वेदों का अध्ययन। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वेदों में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 4 वेदों का अध्ययन किया था, ठीक है? 4 वेदों का अध्ययन किया था। कौन-कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है? इसके बाद जो है इन वेदों के वेदांग भी हैं। वेदांग, वेदांग मतलब वेदों के अंग, इसका अर्थ ही होता है वेदों के अंग, वेदों के अंग। अब वेदों के अंग कौन-कौन से हैं? एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। कौन-सा उपनिषद? मुंडको उपनिषद। ये क्या होता है? उपनिषद क्या होता है? अभी बताते हैं जस्ट। उपनिषद जो होता है, उपनिषद, ये वेदों का अंतिम भाग होता है। क्या होता है? वेदों का अंतिम भाग होता है। और इस मुंडकोपनिषद में वेदों के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। ये आपको बताया गया है। शिक्षा, शिक्षा, ठीक है? शिक्षा के बाद जो है, शिक्षा के बाद क्या बताया गया है? 1 मिनट। शिक्षा कल्प व्याकरण, सॉरी, शिक्षा कल्प व्याकरण, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिषी। क्या? छंद और ज्योतिषी। ये क्या है? ये इसके अंग हैं। ये अक्सर जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। याद रखेंगे। इनको तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मुंडकोपनिषद से जो 6 वेदांग के अंग बताए गए हैं मुंडकोपनिषद में, वो ज़रूर पूछा जाएगा कि वेदों के जो अंग हैं वो कितने हैं? तो 6 हैं। और यह इसका जो व्याख्यान या कहाँ मिलता है, तो मुंडकोपनिषद में मिलता है, ठीक है? तो ये हो गया वेद, वेदांग। फिर इसके बाद उपवेद। उपवेद का मतलब होता है सहायक वेद। उपवेद कल भी हमने इसको बताया था, सहायक वेद। थोड़ा-सा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः थोड़ा-सा रिवीजन चल रहा है और इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आगे वाले आपके टॉपिक से, ठीक? सहायक वेद, सहायक का प्रयास, सहायक वेद का मतलब क्या होता है? सहायक यानी वेदों के जो सहायक वेद थे, जैसे कि हमने बताया था आपको पहला वेद ऋग्वेद। पहला वेद कौन-सा होता है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो सहायक वेद था, वो था आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब इसके रचनाकार थे धन्वंतरी, धन्वंतरी, ठीक है? इसमें आयुर्वेद में मतलब कि इसमें जड़ी-बूटियों के संबंध में और कह सकते हैं जो बड़ी से बड़ी महामारियाँ वगैरह थी, उनके संबंध में जानकारियाँ आयुर्वेद की किताब में मिलता है। और ये एक सहायक ग्रंथ था। किसका? यह सहायक वेद का एक सहायक ग्रंथ था या सहायक वेद कहा जा सकता है। ठीक है? इसके रचनाकार थे धन्वंतरी। दूसरा वेद था यजुर्वेद। यजुर्वेद का सहायक वेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद, ध्यान से देखेंगे, धनुर्वेद। हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को सिर्फ समझना है, ठीक है? और इतना समझना है कि वो कभी भूले नहीं, ठीक? देखिए, धनुर्वेद, धनुर्वेद के जो रचनाकार थे, वो कौन थे? विश्वामित्र, विश्वामित्र, विश्वामित्र किनके गुरु थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अच्छा, द्रोणाचार्य भी आए थे। द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को विश्व का एकमात्र जो है सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने की जो है प्रतिज्ञा ली थी और बनाया भी था, है ना? ठीक है? और इसके लिए उन्होंने एकलव्य की परीक्षा भी ली थी, ये भी आप जानते हैं, ठीक है? देखिए, तो उसके पहले यानी इनके बाद में फिर जो है इनके बाद में जो है कौन आए थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ये तो राम के युग में थे, ठीक है? त्रेता काल में विश्वामित्र, ठीक है? और इसके बाद जब द्रोणाचार्य आए थे, तो द्वापर में आए थे, ठीक है? ये द्वापर युग में द्रोणाचार्य थे जिन्होंने क्या किया था? अर्जुन आदि को जो है धनुर्विद्या का अध्ययन दिया था या अध्ययन सिखाया था, ठीक है? ये शस्त्र विद्या सिखाया था।
तो कहने का मतलब धनुर्वेद के जो रचनाकार हैं वो विश्वामित्र माने जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो है तीसरे नंबर में यजुर्वेद, फिर सामवेद आता है। सामवेद, सामवेद, सामवेद का जो सहायक वेद या उपवेद है वो कौन सा है? सामवेद का जो सहायक वेद या उपवेद है उसे क्या कहा जाता है? उसे गंधर्व वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व वेद के रचनाकार कौन थे? नारद, नारद, नारद मुनि। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर अथर्ववेद, अथर्ववेद, ये जादू टोना का वेद कहा जाता है, अथर्ववेद। ठीक है, और इसका जो सहायक वेद है वो शिल्प वेद है, शिल्प वेद, शिल्प वेद। शिल्प वेद मतलब इस वेद में मूर्ति कला निर्माण का और स्थापत्य कला निर्माण का वर्णन मिलता है। किसका निर्माण मिलता है? मूर्ति कला निर्माण, मूर्ति कला या स्थापत्य, स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण, स्थापत्य कला का वर्णन मिलता है। ठीक है, स्थापत्य कला का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए, तो इतना हमने जान लिया है। अब आगे उपवेद के बाद, जैसे हमने वेद पढ़ा, वेदांग पढ़ा, उपवेद पढ़ा। अब उपवेद के बाद हम जो है ब्राह्मण और आरण्यक पढ़ेंगे। ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण हमने पहले भी बताया आपको। ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब टीका। ये किसका टीका है? टीका, टीका मतलब व्याख्या। टीका को ही क्या कहा जाता है? व्याख्या। अब जरूरी नहीं, क्योंकि ये सारे जो वेद थे ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। इनका अनुवाद किया गया, यानी इनकी व्याख्या की गई। ठीक है, जिनको ब्राह्मण कहा गया। ठीक, कुछ तो शायद संस्कृत में रहे होंगे, कुछ हिंदी में रूपांतरण किए गए होंगे, है ना? तो ब्राह्मण ग्रंथ थे, और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में बारे में भी हमने एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। चलिए थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या पढ़ना है? ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ को थोड़ा सा देखना है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ यानी इसी को कहा गया है टीका, टीका या व्याख्या। ठीक है, किसकी व्याख्या? किसकी व्याख्या? वेदों की व्याख्या। किसकी व्याख्या? वेदों की व्याख्या, वेदों की व्याख्या। देखिए, वेदों की व्याख्या को जो लिपिबद्ध किया गया है या उसको एक सूत्र में रखा गया है पिरो करके, ठीक है, उनको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे कि ऐतरेय, एक ट्रिक हम बताते हैं, ट्रिक। ठीक है, एक कोष, एक कोष, 7 पथ और 5 कामनाएं, 5 कामना। ठीक है, देखिए, एक का मतलब है यहाँ पर, एक मिनट, ऐतरेय। ठीक है, ऐतरेय। और कोष का मतलब कोशकीय। ठीक, 7 पथ का मतलब हो जाएगा, पथ में, पथ मीन्स होता है रास्ता। ठीक है, सत पथ, यहाँ पर रास्ता भी लिख सकते हैं, सत पथ। ठीक है, 5 कामना, यानी कि विष मीन्स कामना होता है, तो पंच विष। ठीक, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये क्या है? आपकी ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन से ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ, यानी वेदों की व्याख्या। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आरण्यक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? आरण्यक। आरण्यक क्या होता है भाई? आरण्यक क्या होता है? तो आरण्यक जो है
ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग माना जाता है। क्या माना जाता है? जिस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग माना जाता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग माना जाता है। ठीक, एक बार रुकेंगे जरा सा। ब्राह्मण ग्रंथों का क्या भाग माना जाता है? अंतिम भाग माना जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग, जिस प्रकार से जो है उपनिषदों का वेदों का अंतिम भाग माना गया है, उपनिषदों को क्या माना गया है? वेदों का अंतिम भाग माना गया है। उसी प्रकार से आरण्यक को क्या माना गया है? ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग माना गया है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों का क्या माना गया है? अंतिम भाग माना गया है। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमें दर्शन पढ़ना है। ठीक है, दर्शन, इसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। जरा सा इसको इरेज करते हैं। दर्शन क्या होता है? दर्शन देखिए, दर्शन के बारे में जरा सा देखें। दर्शन, दर्शन शब्द से ही फिलॉसफी यानी दार्शनिक, दर्शन मतलब फिलॉसफी, और फिलॉसफर मतलब होता है दार्शनिक। ठीक है, दर्शन यानी फिलॉसफी। ठीक है, दर्शन क्या है? दर्शन और दर्शन के भेद, दर्शन को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, दर्शन को भी एक ट्रिक के माध्यम से हम नोट करेंगे। ट्रिक, ट्रिक में एक न्याय विशेष रूप से, न्याय विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लास है ये आगामी जो यूपी पुलिस और होमगार्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो पर नए हैं वो जो है वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, और बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को आप जो है देखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर यूपीपी और होमगार्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, और वैसे तो हालांकि कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला इनको देख सकता है और पढ़ भी सकता है। ठीक, न्याय विशेष रूप से संख्याओं के योग के, विशेष रूप से संख्याओं के योग के पूर्व और उत्तर की मीमांसा है, और उत्तर की मीमांसा है। देखिए, न्याय का मतलब होता है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। ठीक है, विशेष का मतलब वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, और संख्याओं का मतलब सांख्य दर्शन, संख्याओं से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शन। ठीक है, इसके बाद जो है योग से आप तात्पर्य लगा सकते हैं योग दर्शन का, योग दर्शन। देखते जाइएगा, पूर्व और उत्तर इसको जरा ऐसे मिलाएंगे और मीमांसा से जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, मीमांसा। ठीक है, मीमांसा। ठीक, मीमांसा। ठीक है, मीमांसा का अर्थ समझते हैं? गहन चिंतन होता है। मीमांसा का अर्थ क्या होता है? गहन चिंतन से होता है, गहन चिंतन। गहन चिंतन को ही मीमांसा कहा जाता है। मतलब ये है कि पहला नंबर आपका न्याय दर्शन, दूसरा वैशेषिक, तीसरा सांख्य दर्शन, चौथा योग दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांसा और छठवां उत्तर मीमांसा है। ठीक है, इनको आप जो है ऐसे यानी एक ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से। ठीक है,
अब जो है इनके प्रवर्तक देखेंगे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, इनको भी जरा सा देखते चलेंगे। ठीक, प्रवर्तक, क्योंकि प्रवर्तकों को भी पूछ लिया जाता है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम थे। कौन थे? गौतम। ये आप याद करेंगे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कणाद थे। ठीक है, कौन थे? कणाद थे। ये भी आप याद कर लेंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन यानी कपिल, कपिल मुनि, कपिल। ठीक, और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, पतंजलि। ठीक है, और पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के जामिनी, जामिनी। और उत्तर मीमांसा के थे प्रवर्तक, प्रवर्तक बादरायण। प्रवर्तक कौन थे? बादरायण। ठीक, इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा और भली प्रकार से आप इसको समझकर और याद करिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। हमने दर्शन को पढ़ा, दर्शन के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। दर्शन के बाद हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए जल्दी जल्दी से इस ब्राह्मण ग्रंथ को समाप्त करते हैं और फिर जैन और बौद्ध धर्म की ओर बढ़ते हैं और उनका तुलनात्मक ढंग से ठीक प्रकार से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए अब आगे जो है हम आएंगे महाकाव्य, पुराण और उपनिषद की ओर। ठीक है, महाकाव्य, महाकाव्य, पुराण और उपनिषद। ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां से तो एक प्रश्न बनने ही वाला है। 100% यूपी होमगार्ड में एक नंबर यहां से आना ही आना है। ठीक है, एक नंबर 100% गारंटी लेता हूं मैं इस बात की, यहां से एक नंबर जरूर आएगा। ठीक है, महाकाव्य, पुराण और उपनिषद। ठीक, इनको तीनों को हमें अध्ययन करना है। ठीक, महाकाव्य, महाकाव्य में हमें पढ़ना है रामायण, रामायण जो क्या कहा जाता है? आदि काव्य बाबू। क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें महाभारत के बारे में अध्ययन करना है, महाभारत। ठीक, अब पुराण की ओर बढ़ेंगे तो 18 पुराण है। ठीक है, जिनमें हमें मत्स्य पुराण सबसे ऊपर पढ़ना है। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण। ठीक है, वायु पुराण। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे यानी 18 पुराण हैं। ठीक है, उपनिषदों की संख्या 108 है जिसे हमें पढ़ना है। ठीक, उपनिषद क्या होते हैं? वेदों के अंतिम भाग, वेदों के अंतिम भाग, वेदों के अंतिम भाग। ठीक है, वेदों के अंतिम भाग समझ रहे हैं आप? अंतिम भाग। ठीक, देखिए अब इसमें हम रामायण की ओर चलते हैं और रामायण में देखते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं उसके बारे में हम जरा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए रामायण जो है इसको इसको क्या कहा जाता है? इसको आदि काव्य कहा जाता है। ठीक है, और इसको चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति संहिता, चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है। ठीक है, यानी इसमें कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक। ठीक है, इसकी रचना किसने की है? ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो इसको जो इसके जो रचयिता हैं या इसके जो लिखने वाले रचनाकार हैं वो कौन है? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि, वाल्मीकि। ठीक है, या ठीक,
और इसको जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, ठीक? और वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है और इसे चतुर्विंशति संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ये रही रामायण की बात और इसमें 7 कांड भी हैं, ठीक है? सबसे पहला यानी बाल कांड और सबसे अंतिम उत्तर कांड माना जाता है, ठीक है? महाभारत, महाभारत ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। सबसे बड़ा महाकाव्य, ठीक है। इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे 1 मिनट। इसमें शास्त्री नहीं जुड़े क्योंकि यहाँ पर तो हमने 1000 लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो है हमने जो है शास्त्री नहीं जोड़ा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। शास्त्री संहिता, वही हमें कुछ अधूरा लगा, ठीक है। चतुर्विंशी शास्त्री संहिता, ठीक। और महाकाव्य जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है उसे महाभारत को यानी विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है और उसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसे जो है सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत सहस्त्री, सत सहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा और इसे 18 पर्वों वाला जो है महाकाव्य कहा जाता है। पर्वों यानी अध्यायों कह सकते हैं। 18 पर्वों या अध्यायों वाला ग्रंथ कहा जाता है, ठीक। ये अब जो है इसमें नोट कर लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और एक प्रश्न बनने का जो है यहाँ से संभावना रहती है, ठीक है भैया, नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें कुछ और पुराण हम जो है सम्मिलित कर देते हैं। भागवत पुराण, जैसे भागवत पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, ठीक। तो ज्यादातर इसमें क्या पूछा जाता है? केवल ये पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। और मत्स्य पुराण से प्रश्न पूछता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण माना जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। इस मतभेद ये है कि कोई लोग कहता है कि ये वायु पुराण कहीं कहीं पर लिखा मिलता है कि सबसे प्राचीन जो पुराण है वो वायु पुराण है। देखिए हम जो है आपकी कंफ्यूजन को यहाँ पर जो है दूर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, अब इसमें देखो थोड़ा-सा इसके लिए हमें और आगे बढ़ना होगा। सबसे प्राचीन है और मत्स्य पुराण में जो है विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अवतारों का वर्णन मिलता है। अब वो 10 अवतार कौन से हैं? पहला जो अवतार है वो मत्स्य का है, मत्स्य। फिर कूर्म यानी कि किसका? कछुए का है। फिर वराह, फिर नरसिंह, फिर वामन, फिर परशुराम, फिर राम, फिर कृष्ण, फिर कृष्ण के बाद बुद्ध, बुद्ध के बाद कल्कि। इनका वर्णन यहाँ पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ये मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। तो मत्स्य पुराण में सबसे पहले विष्णु के 10 अवतारों का मत्स्य, ठीक है, यानी कि किसका? मत्स्य अवतार का सबसे पहले वर्णन मिलता है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उपनिषद की ओर। किधर चलते हैं? उपनिषद की ओर। इसको हटाते हैं।
देखिए, उपनिषद का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग। उपनिषद यानी वेदों का अंतिम भाग, ठीक है। अब वेदों के अंतिम भागों को पढ़ना है तो हमें एक तरफ वेद देखना है और दूसरी तरफ उपनिषदों को देखना है, ठीक है। देखिए, यहाँ से भी एक नंबर पूछा जाता है, वेद, ठीक। वेद में हमें जैसे पहला वेद है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद, ठीक है। अब ऋग्वेद में हमें ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो क्या है उसको देखना है, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो है कौशितकी और ऐतरेय, ठीक। कौशितकी और ऐतरेय, ऐतरेय, यहाँ से केवल इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है, ऐतरेय, ठीक। इसके बाद दूसरा जो है आपका ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद के बाद आपसे पूछा जाएगा यजुर्वेद, 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 और यहाँ से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो बृहदारण्यक है, बृहदारण्यक, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, अभी इसको हम देखते हैं। बृहदारण्यक के बाद, बृहदारण्यक के बाद है ईशोपनिषद, कठोपनिषद और तैत्तिरीय। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद और तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, ठीक है। ये जो है क्या है, इनके उपनिषद है, यानी यजुर्वेद के उपनिषद है, यानी अंतिम भाग है, ठीक है। अब देखिए, बृहदारण्यक से, बृहदारण्यक से हमें क्या मिलता है, एक श्लोक का स्रोत मिलता है, ठीक है। और वो है असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ठीक, यानी असत्य से सत्य के मार्ग पर चलो, ठीक है। और ज्योतिर्मा, सॉरी, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, सॉरी सॉरी, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और तीसरी लाइन है आपकी मृत्योर्मा, मृत्योर्मा अमृतम गमय, अमृतम गमय, ठीक है। ओम शांति, शांति, ओम शांति, 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 ये श्लोक का जो है, ये श्लोक आपका जो है बृहदारण्यक से ही लिया गया है, ठीक है। यानी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, और ये जो है किसका उपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। एक क्लास में शायद हमने इसको जो है, इस श्लोक को या इस श्लोक को जो है कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से बताया था कि ऋग्वेद से लिया गया है, नहीं, ये जो है यजुर्वेद के उपनिषद बृहदारण्यक से लिया गया है। अस्तो माँ सद्गमय, इसका अर्थ ये होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तमसो माँ वो सॉरी, अस्तो माँ सद्गमय यानी असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्युर माँ अमृतम गमय यानी मृत्यु से अमरता की ओर चलो, ठीक है। ओम शांति, 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 ठीक। ये आपका जो है बृहदारण्यक से लिया गया है। इसी प्रकार जो है कठोपनिषद से यम और नचिकेता का संवाद पूछा जाता है। यम और नचिकेता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नचिकेता का संवाद, ठीक, ठीक, ये कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो इसको आप इतना जो है नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे तीसरे में, यानी कि यजुर्वेद के बाद सामवेद, ठीक है। तो सामवेद का जो है, सामवेद का जो उपनिषद है उसे छंदोग्य या जैमिनी, छंदोग्य और जैमिनी दो हैं। इसको आप नोट कर लिए हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा इरेज करेंगे। भाई लाइक वाइक करते चलिएगा,
रात के 10 बजे देखो हम आपके लिए क्लास ले रहे हैं, ठीक है? और मेहनत जी-जान से करनी चाहिए और तब तक करनी चाहिए जब तक सफलता भी पनाह ना माँग ले, ठीक है? क्योंकि प्यासा कहाँ जाता है? कुएँ के पास, कुआँ स्वयं चल के नहीं आता प्यासे के पास, ठीक है? चलिए, यानी कि तीसरा नंबर क्या है? तीसरे नंबर में हमें देखना है भैया सामवेद, यानी सामवेद और अथर्ववेद चौथे नंबर में, सामवेद, ठीक है? और अथर्ववेद, अथर्ववेद। क्लास लंबी भी हो रही है क्योंकि चैप्टर काफ़ी खिंच चुका है, ठीक है? सामवेद, सामवेद इसके जो उपनिषद हैं वो कौन-कौन से हैं? जल्दी-जल्दी देखेंगे। छंदोग्य और जैमिनी क्या है? छंदोग्य, छंदोग्य और जैमिनी, ठीक है? ये आप नोट करिएगा और सबसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट वाला पूछा जाता है, ठीक है? यहाँ पे या लगा देते हैं और ये लास्ट वाला पूछा जाता है अथर्ववेद, ठीक? यानी अथर्ववेद का जो एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, ये बहुत ही पूछा जाता है, ठीक? क्या पूछा जाता है? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ठीक है? मुंडकोपनिषद ये पूछा जाता है, ठीक? मुंडकोपनिषद, ठीक है? और मुंडकोपनिषद से एक वाक्य लिया गया है, ठीक है? वो क्या है? देखेंगे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये इस वाक्य का जो स्रोत है, इस वाक्य का जो स्रोत है, वाक्य का स्रोत, ठीक है? वो क्या है? मुंडकोपनिषद है। क्या है? मुंडकोपनिषद, ठीक? ये अथर्ववेद का उपनिषद माना जाता है। चलिए, तो ये हमने अध्ययन किया ब्राह्मण ग्रंथों में से। ब्राह्मण ग्रंथों में हमने जितने भी हैं यानी वेद के जितने अंग हैं, उपनिषद है, वेदांग है, वेदांग को पढ़ा, ठीक है? वेदांग के बाद उपवेद को पढ़ा, उपवेद के बाद हमने ब्राह्मण को पढ़ा यानी टीका को पढ़ा और उसके बाद आरण्यक को पढ़ा। आरण्यक के बाद हमने क्या पढ़ा? आरण्यक के बाद हमने पढ़ा है स्मृति यानी स्मृति को तो नहीं पढ़ा, महाकाव्य पढ़ा है और महाकाव्य के बाद हमने क्या पढ़ा? पुराण पढ़ा है। पुराण के बाद उपनिषद को पढ़ा है, ठीक है? इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद अब हम चलेंगे जैन धर्म की ओर यानी जैन ग्रंथों की ओर, ठीक है? इसके लिए हमें थोड़ा-सा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानना पड़ेगा। तत्पश्चात हम किसके बारे में जानेंगे? उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक? आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक मिनट थोड़ा-सा आप लोग के कमेंट भी देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, चलिए भाई, अब देखते हैं थोड़ा-सा तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे जैन और बौद्ध धर्म का, ठीक है? इसके बारे में पहले जैन धर्म के उदय के बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं। जैन धर्म का उदय, जैन धर्म का उदय। जैन धर्म का उदय कब हुआ? देखिए, जैन धर्म का जो उदय है भैया, वो 6वीं शताब्दी के लगभग पूर्वार्ध में हुआ। कब हुआ? 6वीं शताब्दी के यानी कि कह सकते हैं 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है? 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक? देखिए जब कहने का मतलब वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल चल रहा था,
तो उस समय जो है लोगों का जीवन बड़ा ही संघर्षमय था, ठीक है? वैदिक कर्मकांडों और जो उस समय के लोक रीत-रिवाज थे और वर्ण व्यवस्था थी, समाज की व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, इन सब से त्रस्त हो चुके जनमानस के लोगों ने जो है, क्या किया, कई सारे जो है संप्रदायों में अपने आप को बाँट लिया, ठीक है? उनमें लगभग 62 संप्रदायों का जन्म हुआ। कितने संप्रदाय? 62 संप्रदाय यानी अलग-अलग धर्म को मानने वाले लोगों का जन्म हुआ, जिनमें से 2 धर्म मुख्य थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक? और इसका जो काल माना जाता है वो 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। कब माना जाता है? 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है, ठीक है? देखिए, ये एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, ठीक है? ये एक जो है जो संप्रदायों का जन्म था, ये एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ क्योंकि यह जो है उत्तर वैदिक काल के लोगों की जो मान्यताएँ थी या जो संस्कृति थी या कल्चर थी, उसके विरुद्ध इन सभी संप्रदायों का जन्म हुआ था या प्रादुर्भाव हुआ, ठीक? तो जैन धर्म के बारे में हम अध्ययन शुरू करेंगे। तो जैन धर्म में जो कुल तीर्थकर कुल तीर्थकर या तीर्थंकर जिसे कहा जाता है, उनकी संख्या थी 24। कितनी थी? 24। और प्रथम तीर्थकर थे इसे प्रथम तीर्थकर। प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? आदिनाथ को माना जाता है। आदिनाथ या इसी को ऋषभ ऋषभनाथ, ठीक है? आदिनाथ या ऋषभनाथ के नाम से जाना जाता है, ठीक? ये प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक? और इसके बाद जो है इनके जो है थोड़ा-सा प्रतीक चिन्ह को भी देख लेंगे। ऋषभनाथ ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह था बैल। इसको हम एक तरीके से भी याद कर सकते हैं। ऋषभ यानी कि वृषभ मीन्स बैल होता है। वृषभ, वृषभ मीन्स क्या होता है? बैल। ये एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है? यानी इनका प्रतीक चिन्ह है। क्या है ये? प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह। ठीक? प्रतीक। ठीक है? इसके बाद जो है द्वितीय द्वितीय तीर्थंकर द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? तो द्वितीय तीर्थंकर जो है माने जाते हैं आपके जो है अजितनाथ। कौन माने जाते हैं? अजितनाथ। अजित का मतलब जिसे जीता ना जा सके, अजितनाथ। अजित का मतलब जिसे जीता ना जा सके और वो कौन हो सकता है? जिसे जीता ना जा सके। जीता ना जा सके। ऐसा कौन हो सकता है जो महाबलशाली हो यानी कि हाथी। हाथी क्या था उनका? प्रतीक था। हाथी किनका प्रतीक था? अजितनाथ यानी द्वितीय तीर्थंकर। ये प्रथम या द्वितीय हुए। अब हमें लास्ट के 3 देखने हैं यानी 21 से लेकर के 21, 22, 23, 24 यानी 4 हम देख लेंगे। 21वें जो थे 21वें 21वें तीर्थंकर 21वें तीर्थंकर वो कौन थे? नेमिनाथ थे। नेमिनाथ, ठीक है? नेमिनाथ। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था, वो क्या था? नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था, वो था भैया नीला कमल। नीला कमल। नेमी नीला, नेमी नीला, ये आप याद कर लेंगे। नेमी नीला यानी नीला कमल, ठीक है? 22वें तीर्थंकर 22वें 22वें तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमि। कौन थे? अरिष्टनेमि, ठीक है? अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि का जो था अरिष्टनेमि का जो है शंख, प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। अरिष्टनेमि का जो है प्रतीक चिन्ह शंख माना जाता है। 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर जो है आपके थे, वे थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, 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 ठीक है? इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था साँप, ठीक? साँप। अगले थे महावीर स्वामी 24वें 24वें तीर्थंकर थे तीर्थंकर, उनका नाम था महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और यहीं से जो है जैन धर्म का प्रादुर्भाव माना जाता है या इन्हीं को जैन धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाता है, महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, सिंह अर्थात शेर, ठीक?
ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और किसी न किसी माध्यम से आप इसको याद करने का प्रयास करिएगा, ये समझने का प्रयास करिए। यहाँ से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक? यानी कि प्रथम जो तीर्थंकर थे वो आदिनाथ यानी ऋषभनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह बैल माना जाता है। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी, अजित का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, यानी कि हाथी, ठीक? याद करने का तरीका है। 21वें तीर्थंकर यानी नेमिनाथ, नेमि से नेमि नीला ऐसे आप याद कर लेंगे। 22वें तीर्थंकर यानी अरिष्टनेमि अरिष्टनेमि शंख, ठीक? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ इनका इनका रंग भी जो नीला बताया गया है, ठीक है? नीला, पार्श्वनाथ नीला, और उसको साँप से याद कर सकते हैं। मान लीजिए आप साँप, वैसे तो काला होता है, कई रंग के होते हैं, गेहुआ यानी कई कलर के होते हैं, लेकिन आप नीला मान लीजिए, पार्श्वनाथ नीला, और साँप इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है, और रंग कैसा है? नीला। 24वें तीर्थंकर इनका रंग क्या है? स्वर्णिम, रंग भी आप याद कर सकते हैं। रंग इनका है स्वर्णिम या पीला, ठीक? इनका रंग है स्वर्णिम या पीला भी कह सकते हैं, ठीक? और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह, ठीक? इतना हम पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद महावीर स्वामी के जीवन परिचय की ओर बढ़ेंगे, ठीक? और थोड़ा-सा इनके जन्म से लेकर के निर्वाण तक यानी कैवल्य प्राप्ति तक के जो कंटेंट है उसके बारे में थोड़ा-सा अध्ययन करेंगे, और महात्मा बुद्ध को भी इन्हीं के साथ लेकर के चलते हैं, ठीक है? इतना आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अब हम देखेंगे, थोड़ा-सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, किनका-किनका? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का, ठीक? इधर लिखेंगे हम जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रवर्तक, और एक तरफ लिखेंगे, मजा आने वाला है, ध्यान से धैर्य बना के रहिएगा, ठीक है? और आराम पूर्वक हिम्मत के साथ आप लोग अध्ययन करने का प्रयास करिए, बिना किसी बोरिंग के, क्योंकि कहते नहीं हैं, एक अंधेरी रात के बाद ही एक उजियारा, प्रकाशवान उजियारा दिखाई देता है, ठीक है? जो अक्सर होता है, डेली हम देखते हैं, ठीक है? जब खूब अंधेरी रात हो जाती है ना, तब उसी के पास जो है, उसी के बाद जो है, हमें प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है, ठीक? यानी कि जैन धर्म के प्रवर्तक, और इधर देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, ठीक है? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं भैया? बेटा, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक? जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है? इनका जन्म जो है कब हुआ था? इनका जन्म हुआ है 599 ईसा पूर्व यानी बीसी, 599 ईसा पूर्व बीसी में हुआ। इनका कब हुआ भैया? इनका हुआ 563 ईसा पूर्व, ठीक है? 563 ईसा पूर्व, ठीक? इनका कुंडग्राम वैशाली में हुआ। थोड़ा-सा ऐसा देखेंगे, कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली, ठीक है? इनका नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल देश या नेपाल के तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु, इनके पिता कपिलवस्तु के ही राजा थे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक? क्या हुआ था? जन्म, ठीक है? जन्म। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, जो कि जो कि एक ज्ञात्रक कुल के क्या थे? क्षत्रिय थे। कौन थे?
ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय, कुल के क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम, अच्छा यहाँ पर इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम, इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आवाज भी चली गई थी। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के तराई क्षेत्र में, यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, नेपाल आप जानते ही हैं। ठीक है, और नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि यहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। और इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम इनके त्रिशला था। ठीक है, जो राजा चेतक की बहन थी। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के। ठीक है, ठीक है, और इनकी माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, और पत्नी का नाम था यशोधरा। यहाँ थोड़ा सा एक जैसे मेल खाता है, तो आप ध्यान देंगे। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। किनकी? महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक, इसके बाद इनकी पुत्री का नाम बहुत बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। अच्छा, अभी आगे जब बताएंगे, इनके एक प्रमुख शिष्य थे, यानी प्रथम शिष्य या प्रमुख शिष्य कह सकते हैं, प्रथम शिष्य इन्हीं के दामाद थे, इन्हीं के दामाद थे। ठीक है, यानी अनुजा प्रियदर्शनी के पति। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे, जिनका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। ठीक, ये कौन थे? इनके दामाद थे, दामाद महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी के। ठीक, पहले अनुयायी या पहले फॉलोअर बने थे। ठीक है, कौन बने थे? जमाली, जो कि अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे और इनके दामाद थे। ठीक, और इनकी एक पुत्री थी महावीर स्वामी की, और गौतम बुद्ध के पास एक पुत्र थे जिनका नाम था राहुल। और बाद में यशोधरा ने भी इन्हें भिक्षा के रूप में, जो है, जब एक बार मिलने गए थे महात्मा बुद्ध यशोधरा से, तो इसकी एक लंबी कहानी है, आगे बताएंगे। इनकी पत्नी ने, जो है, इनकी पत्नी ने जब इन्होंने कहा भिक्षाम देहि, ठीक है, मैं यहाँ केवल भिक्षा के उद्देश्य से आया हूँ, तो यशोधरा, क्योंकि वो पहले से ही दुखित थी, उनका मन इसलिए दुखी था कि मेरे जो नाथ हैं मुझसे बिना बताए चले गए हैं, क्या मैं उनको इस कार्य के लिए, या इतने अच्छे प्रयोजन से जो उन्होंने घर को त्यागा था, क्या मैं इसके लिए उन्हें रोकूंगी या रोकती? ऐसा उनका सोचना था, और इसीलिए वो थोड़ा सा महात्मा बुद्ध से दुखित थी। ठीक, और जब महात्मा बुद्ध उनके पास जाते हैं, तो उनसे कहते हैं भिक्षाम दे। ठीक, तो यशोधरा ने राहुल यानी अपने पुत्र को उनकी गोद में डाल दिया। ठीक, और बाद में ये भी एक भिक्षु बन जाते हैं, बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। ठीक, यानी इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनकी गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया था। अब आगे यहाँ पॉइंट बनता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 29 वर्ष की आयु में ये क्या करते हैं? अपने घर को त्यागते हैं, और लगभग 7 वर्षों तक तपस्या करते हैं। 7 वर्षों तक बोधि वृक्ष के नीचे, नहीं, बरगद के वृक्ष के नीचे, वो सॉरी, पीपल के वृक्ष के नीचे ये क्या करते हैं? 7 वर्षों तक तपस्या करते हैं, और 35 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने वर्षों में? 35 वर्षों में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया है? संबोधि। अब इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, इतना आप नोट करना चाहे नोट करिए, नहीं स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार चेक करते हैं क्या आवाज आ रही है? हेलो, आवाज ठीक ठाक आ रही है?
हेलो। आवाज ठीक ठाक आ रही है? चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया है? संबोधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया, 7 वर्षों तक यानी 35 वर्षों तक जो है यानी माने 7 वर्षों तक तपस्या किया और इन्हें क्या मिला? संबोधि प्राप्त हुआ। क्या हुआ? संबोधि, यानी इनके जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है उसे संबोधि नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है इसलिए एक बार इरेज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखिए, महावीर स्वामी यानी जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति है या ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। क्या कहा गया है? कैवल्य। ठीक है, ठीक। और यहाँ पर जो है ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया है। संबोधि। ठीक। यहाँ पे क्या कहा गया है? कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना। अब देखिए, महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध में क्या अंतर था? महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की तपस्या किया था। कितने वर्षों की? 12 वर्षों की तपस्या। ठीक। और गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों की तपस्या किया था? गौतम बुद्ध ने जो है 7 वर्षों की तपस्या किया था। 7 वर्षों की तपस्या किया था। ठीक। मतलब इन्होंने जो है अपना घर जब त्यागा था तो वो थे 30 वर्ष के। गृह त्याग किया था। गृह त्याग किया था 30 वर्ष में। 30 वर्ष की आयु में यानी ज्ञान प्राप्त करते करते ज्ञान प्राप्त करते हुए प्राप्त करते करते इन्हें जो है कितने वर्ष हो गए थे? 12 वर्ष। ये 42 वर्ष के हो चुके थे। कितने वर्ष के हो चुके थे? 42 वर्ष के हो चुके थे। हो चुके थे। ठीक। और यहीं पर अगर देखेंगे महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना गृह त्याग किया था, गृह त्याग गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। अभी हमने पीछे देखा था, नोट कर सकते हैं, महाविनिष्क्रमण। ठीक, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण। ये ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा जाए, वो सॉरी, गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। और इन्होंने जो है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की आयु में। ठीक, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और जो है इनको जो है 7 वर्षों का समय लगा था। यानी जब इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी, यानी संबोधि प्राप्त हुआ था, तब उस समय इनकी आयु कितने वर्ष की थी? 35 वर्ष की। ठीक, यानी ज्ञान प्राप्त करते करते ये कितने वर्ष के हो चुके थे? 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी थी। 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी थी। आयु पूरी हो चुकी थी। निसंबोध की घटना, निसंबोध यानी ज्ञान प्राप्त करते करते इन्हें जो है 35 वर्ष की इनकी आयु पूरी हो चुकी थी। ठीक, ये चीज आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। ठीक, समझ आ रहा है? देखिए एक बार इसको पुनः देखते हैं। महावीर स्वामी महावीर स्वामी यानी जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को कैवल्य कहा जाता है। और इन्हें 12 वर्षों की तपस्या में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्होंने घर को त्याग किया था तो इनकी आयु 30 वर्ष की थी और ये 30 वर्ष के थे। ज्ञान प्राप्त करते करते इन्हें जो है 42 वर्ष करते करते ये 42 वर्ष के हो चुके थे। यानी 12 वर्ष बाद ये जो है 30 और 12 अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 42। ठीक है, यानी 42 वर्ष के हो चुके थे। इसी प्रकार गौतम बुद्ध ने क्या किया था? 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्यागा था और उनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और उनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। ठीक, ये 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से।
और ज्ञान प्राप्त करते करते उनकी आयु कितने वर्ष की हो गई थी, यानी वो कुल मिलाकर के 35 वर्ष के हो चुके थे। ठीक भैया, ठीक। अब आगे चलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये रही ज्ञान की बात। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और हैं। ठीक, इसके बाद धर्म ग्रंथों को, इनके धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनके उपदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक, अब जो है देखिए, इनके प्रिय शिष्य तो हमने बता दिया था जमाली थे, लेकिन गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वो कौन थे, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। प्रथम शिष्य और प्रिय शिष्य में अंतर है। ठीक है, इनके जो प्रथम शिष्य थे, प्रथम शिष्य वो कौंडन्य थे। कौन थे? कौंडन्य, कौंडन्य थे। ठीक है, कौंडन्य थे। ठीक, और इनके जो प्रिय शिष्य थे, प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य, उनका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। ठीक है, आनंद थे। ठीक, ये बहुत पूछा जाता है, प्रिय शिष्य कौन थे और इनके जो है प्रथम शिष्य कौन थे। प्रथम शिष्य थे कौंडन्य और प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। अच्छा, इनकी जो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी वो कौन थी? प्रथम प्रथम बौद्ध भिक्षुणी, बौद्ध भिक्षुणी, इनकी सौतेली माँ। ठीक है, इनकी सौतेली माँ, इन्हीं की सौतेली माँ, सौतेली माँ और मौसी भी थी वो। कौन थी? मौसी। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, ये जो है इनको प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनाया गया था। ठीक है, और इनकी एक पुत्र तथा पुत्री भी थी। ठीक, पुत्र का नाम था नंद। ठीक, नंद। ठीक, और पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम था सुंदरी नंद। क्या नाम था? सुंदरी नाम था, सुंदरी, सुंदरी नंद। ठीक, ये दोनों क्या बने थे बाद में? बौद्ध भिक्षु बन गए थे। ठीक, बौद्ध भिक्षु, भिक्षु बन गए थे। ठीक है, तो ये रही शिष्यों की बात। ठीक है, इसके बाद जो है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उनके उपदेश के बारे में। ठीक, यानी उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है, ये छूट रहा था, इसको भी नोट कर लेंगे। इनके उपदेश की घटना, उपदेश की घटना, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ वाराणसी में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, वाराणसी यूपी। ठीक, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया था। और इस उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, ये पॉइंट आप या नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए। ठीक, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब आगे हमें जरा सा जो है महावीर स्वामी, इनकी मृत्यु की ओर चलते हैं। मृत्यु की घटना। ठीक है, इनकी मृत्यु की घटना, यानी इनकी मृत्यु जो हुई है, मृत्यु वो 527 ईसा पूर्व को मानी जाती है। मतभेद भी है, या कहीं-कहीं पर 540 ईसा पूर्व या कुछ माना जाता है, लेकिन ये ऑथेंटिक है। 599 में जन्म और 527 में इनकी मृत्यु होती है, यानी टोटल यानी 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में अगर पूछा जाए कि कितने वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु मानी जाती है। ठीक भैया, अब आगे देखेंगे। एक घटना है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है संलेखना पद्धति। इसको थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, संलेखना पद्धति, संलेखना पद्धति क्या है? इससे एक जुड़ी कहानी है। ठीक है, एक जो है जैन गुरु थे, जैन गुरु, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था?
जैन गुरु भद्रबाहु, भद्रबाहु। कहा जाता है जो जैन भिक्षु हैं वो अपना शरीर त्याग किस प्रकार से करते हैं? तो वो संलेखना पद्धति से अपना शरीर त्यागते हैं, ठीक है? तो जब चंद्रगुप्त मौर्य थे यानी मौर्य सम और उन्होंने क्या किया था, यानी जैन गुरु चंद्रगुप्त हुँ, जैन गुरु भद्रबाहु संलेखना पद्धति यानी जैन गुरु भद्रबाहु ने क्या किया था, अपने शरीर को संलेखना पद्धति के माध्यम से ही जो है त्यागा था। और जब हाँ, मौर्य सम्राट की बात कर रहे थे, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने जैन यानी मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, उन्होंने सर्वप्रथम जैन धर्म को स्वीकारा था। किसको स्वीकारा था? जैन धर्म को स्वीकारा था, ठीक है? और उन्होंने कहा जाता है कि उनकी मृत्यु संलेखना पद्धति से हुई थी। उन्होंने अपने एक गुरु यानी जैन गुरु ने भद्रबाहु को अपना जैन गुरु माना था, ठीक है? और वो भद्रबाहु के साथ कहाँ गए थे? कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक में वो गए थे श्रावणबेलगोला, श्रावणबेलगोला, श्रावणबेलगोला नामक स्थान पर नीलगिरि पर्वत में। और श्रावणबेलगोला में उन्होंने यानी भद्रबाहु ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य ने उपासना पद्धति से यानी भोजन और पानी को त्याग करके, संलेखना का मतलब ये होता है कि भोजन और पानी को त्याग करके, यानी ठीक है, यानी किसी प्रकार का वो भोजन नहीं करते थे, ना ही जल ग्रहण करते थे, ठीक? और इस प्रकार से वो महीनों जो है एकांत में ध्यान अवस्था में बैठे रहते थे और अपने शरीर का त्याग कर देते थे। इसी को संलेखना पद्धति कहा गया है, ठीक है? नहीं, जैन भिक्षु या जैन धर्म के लोग ज्यादातर इसी पद्धति के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते थे, ठीक? तो ये रही कुछ जैन धर्म से जुड़ी बातें, ठीक? यानी मृत्यु यानी महावीर स्वामी की मृत्यु से। और गौतम बुद्ध की बात करें, तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई, मृत्यु, ठीक है? इनकी इस घटना को क्या कहा जाता है? तो मृत्यु की घटना को निर्वाण प्राप्ति की या महापरिनिर्वाण प्राप्ति की घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, ये भी पूछा जाता है। मृत्यु प्राप्ति की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ठीक? और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 483 ईसा पूर्व, ठीक है? 483 ईसा पूर्व में हुई है, ठीक? 483 80 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई, ठीक? इनकी मृत्यु प्राप्त की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है? और इनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है? कहाँ हुई है? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है? और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ये जिला में, जिला उत्तर प्रदेश में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है, ठीक? तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी हो गई है। अब इसके बाद जो है हम इनके सिद्धांतों को यानी जैन धर्म के सिद्धांतों को, त्रिरत्नों को, पंच महाव्रतों को और जैन धर्म का विभाजन पढ़ेंगे। इसके अलावा बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध यानी बौद्ध धर्म को, बुद्ध के जो है धर्म ग्रंथों को यानी उनकी जातक कहानियों को, ठीक है? और उनके उपदेशों को, ठीक? ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक? क्योंकि अब समय भी बहुत हो चुका है, टाइम जो है 1 घंटा का टाइम था और 1 घंटे के ऊपर हो चुका है, ठीक है? तो सभी मित्रों को जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, एक बार लाइक अवश्य करें, ठीक? और फिर मिलते हैं कल नए जोश और उमंग के साथ, ठीक है? और हाँ, जो भी नए साथी हैं हमारे, युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, यूपी एसआई की, यूपी होमगार्ड की, यूपीएससी की, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे वीडियो के साथ और हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार आपके लिए रोज़ नए-नए थॉट्स, विचार और नई-नई जो है फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।